तो दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रेलटेल। आप इसका चार्ट देखिए। अपने लिस्टिंग के बाद से ही इस स्टॉक में जो तेजी आई वो काफी बम्पर तेजी थी, लेकिन उसके बाद इसमें जो करेक्शन हुआ वो भी बहुत लंबा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब ये एक प्राइस एक्शन बना रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डोजी बन रही है वीकली चार्ट पर। तो यहाँ से निकलने के बाद इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और वैसे भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा आप करेक्ट कर चुका है, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर ही जाए। लेकिन वो सब जानने से पहले एक बार हमें इसका फंडामेंटल्स भी चेक करना पड़ेगा। तो कंपनी का पूरा नाम है रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 323 रुपये इसका मार्केट प्राइस है और मार्केट कैप 10,366 करोड़ का है। स्टॉक पी 37.2 का है। ROC 20% एंड ROE 15.2% का है, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी दोस्तों आपको कंपनी बारे में बता दूं तो ये कंपनी सन 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था नेशन वाइड ब्रॉडबैंड एंड VPN सर्विसेज, टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क आदि की ऑपरेशन एंड सेफ्टी सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवेज। और ये एक नवरत्न PSU कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। और प्रेजेंट में ये 6000 स्टेशन से भी ज़्यादा जगहों पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अक्रॉस द कंट्री, कवरिंग ऑल मेजर एंड कमर्शियल सेंटर्स। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और इसका डिविडेंड रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो पिछले 3 सालों में इसका जो ROE है वो सिर्फ और सिर्फ 13% की रेट से ग्रो किया है। और कंपनी का जो डिविडेंड डेट साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, 180 दिन के आसपास। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका भारती एयरटेल हो गया, भारती हेक्साकॉम, वोडाफोन आइडिया, टाटा कम्युनिकेशन, TTML, रेलटेल है ही, साथ में आपका नज़ारा टेक्नोलॉजी भी इसी सेक्टर की कंपनी है। और दोस्तों रेलटेल जो है वो निफ्टी 500 एंड निफ्टी स्मॉल 100 का भी पार्ट है। रेलटेल की अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2021 में 414 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 454 करोड़, दिसंबर 2023 में 668 करोड़ और दिसंबर 2024 में 768 करोड़ का। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2021 में 67 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2022 में घटकर 32 करोड़ हुआ, वापस से बढ़कर 62 करोड़ और अभी करंट में कुल 65 करोड़ का है। वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2016 में 572 करोड़ का था, मार्च 2020 में 1081 करोड़ और करंट में कुल 3002 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2016 में 102 करोड़ का था, मार्च 2020 में 138 करोड़ का, वहीं करंट में कुल बढ़कर 264 करोड़ का हो चुका है। कंपनी का हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने 54% की रेट से और पिछले 1 साल में 9% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इसके अगर हम बारोइंग्स की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्च 2019 में इसने 1 करोड़ का लोन लिया था और मार्च 2020 में 43 करोड़ का हो गया था, जो अभी सितंबर 2024 में सिर्फ 49 करोड़ का लोन है कंपनी के ऊपर, जिसकी तुलना में टोटल असेट है जो वो 4045 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो अगर इसकी तुलना में हम लोन की बात करें तो लोन बहुत ही कम है। तो यहाँ पर लोन के मामले में तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहाँ मार्च 2022 में 72.84% थी, तो दिसंबर 2024 में भी 72.84% ही है, यानी कि प्रमोटर्स अपने हिस्सेदारी में कोई फेरबदल नहीं किया है। FIIs की होल्डिंग 0.54% से बढ़कर 3.34% एंड DIIs की होल्डिंग 3.88% से घटकर 0.36 है, यानी कि FIIs ने जो खरीदा वो सारा का सारा DIIs ने ही बेचा। बाकी अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 22.73% से 23.45% हुए हैं। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 6 पॉजिटिव संकेत और 9 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे, जिसमें अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू उनका लगातार ग्रो कर रहा है। कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो ROC पिछले 3 सालों से बढ़िया कर रहा है। डेप्ट कंपनी के ऊपर है नहीं और उनका सेल्स ग्रोथ भी ठीक है। लेकिन वहीं पर डिप्रिसिएशन इफेक्ट का बात करें तो असेट इनका डिप्रिसिएट हो रहा है। रिटेलर्स की होल्डिंग भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, लाइबिलिटीज भी है इनके पास काफ़ी ज़्यादा, ROE इनका बढ़ नहीं रहा है। हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से बात करें तो पिछले 3 सालों में वैल्यूएशन जो है वो अपने प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। वर्किंग कैपिटल भी मिसमैनेज्ड है। तो देखा जाए तो पॉजिटिव से ज़्यादा इसमें निगेटिव संकेत है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको संभलना होगा, थोड़ा अपना क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। बाकी अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है NLD सर्विसेज 23%, ISP सर्विसेज 16.9%, इनकम फ्रॉम रेलवे प्रोजेक्ट्स 10.4%, 9.3% IP1 सर्विसेज एंड अदर इनकम इनकी 40% है। सेगमेंट वाइज ब्रेकअप करें
तो प्रोजेक्ट वर्क सर्विसेज अराउंड 56% एंड टेलीकॉम सर्विसेज 44%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से ही सारा का सारा 100% का व्यापार होता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर ब्रेकअप करते हैं तो टेलीकॉम सर्विसेज अराउंड 77%, प्रोजेक्ट वर्क सर्विसेज 23%। तो दोस्तों वापस से हम इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक डोजी लाइक हैमर पैटर्न बना हुआ है और उसका क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है। तो एंट्री के लिए तो ये स्टॉक सबसे बेस्ट जगह पे है, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं और बहुत ही छोटा सा नॉमिनल स्टॉप लॉस है। रिस्क आपका बस इतना ही है, लेकिन रिवार्ड की बात करें तो इनका जो पहला टारगेट है वो 440 का देखने को मिल जाएगा और अगर यहाँ से भी क्रॉस करता है तो 520 का लेवल आपका कहीं नहीं गया है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो अभी ये बढ़िया चार्ट है। बाकी अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।